श्वसन क्या होता है। तो सभी जीवधारियों को जीवित रहने के लिए सांस लेने की आवश्यकता होती है, ठीक। तो उसी को हम श्वसन कहते हैं, ठीक। तो जितने भी जीवधारी हैं तो वो श्वसन करते हैं। तो श्वसन कहाँ होता है? श्वसन हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, ठीक। एक कोशिका है, ठीक, जिसे हम क्या कहते हैं कि पावर ऑफ सेल, ठीक। मनुष्य का पावर हाउस क्या है, ठीक। पावर हाउस जिसे हम कहते हैं पावर हाउस, यानी उसके अंदर पावर है, ठीक, एनर्जी है, ऊर्जा है। ऊर्जा का घर किसे कहा जाता है? तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक। यहां पर श्वसन होता है, ठीक है। जीवों की कोशिका, ठीक, यानी जीव द्रव्य, यानी कोशिका द्रव्य, जीव द्रव्य, ठीक। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, तो उसमें होता है श्वसन, ठीक। तो माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन कैसे होता है? तो उसमें जो ग्लूकोज होता है, यानी जो हम जो भोजन करते हैं तो उसका क्या बनता है? ग्लूकोज ही तो बनता है, ठीक। तो इस यहाँ पर श्वसन में इस ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, यानी ऑक्सीडाइजेशन होता है, ग्लूकोज टूटता है, ठीक। अगर जो ग्लूकोज टूटेगा नहीं तो हमको एनर्जी मिलेगी नहीं और हम चल फिर नहीं सकते, ठीक। तो ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, वो भी ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक। तो माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन दो तरह से हो जाते हैं, यानी यहां पर श्वसन का सिंपल से मतलब आप अगर जो देखोगे तो होता है सांस लेना, ठीक। लेकिन जब सांस लेना के आधार पर कुछ जीव अलग अलग तरह से सांस लेते हैं, ठीक। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग डायरेक्ट लेते हैं, ठीक, वो भी ऑक्सीजन। हम लोग क्या लेते हैं? O2 लेते हैं, ठीक। तो इसे कहा गया है ऑक्सी श्वसन। जो ऑक्सी का मतलब होता है ऑक्सीजन और श्वसन का मतलब श्वसन तो ही होता है, ठीक। तो जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में किया जाता है वो हो जाता है ऑक्सी श्वसन, ठीक। और ये एक श्वसन होता है जो बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में करते हैं जीव, ठीक। उन्हें कहते हैं अनाक्सी श्वसन। वो कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में करते हैं, ठीक। वो कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में करते हैं, ठीक। तो उन्हें कहा गया है अनाक्सी श्वसन, ठीक। एरोबिक श्वसन, एरोबिक रिस्पायरेशन, और इसे कहा गया अनाक्सी को कहा जाता है एनरोबिक श्वसन, ठीक, एरोबिक रिस्पायरेशन। तो आप समझ गए होंगे कि श्वसन कितने प्रकार का, श्वसन दो प्रकार से किया जाता है, ठीक। एक ऑक्सीजन की उपस्थिति में, एक ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यानी कार्बन डाइऑक्साइड या कोई भी गैस हो सकती है तो उसकी उपस्थिति में किया जाता है, ठीक। तो हम जो करते हैं हमारा ग्लूकोज होता है, ठीक। ग्लूकोज का फार्मूला तो आप जानते होंगे C6H12O6। तो उसमें क्या होता है, जो ऑक्सीजन होता है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में वह पूरी तरह से टूट जाता है, ठीक। उसका पूरी तरह ऑक्सीकरण हो जाता है। और यह क्रिया होती कहाँ है हमारे में? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और इनमें होती है कोशिका द्रव्य में, ठीक। तो जो हम लोग करते हैं, जैसे यहां पर हमारा ग्लूकोज है वो पूरी तरह से टूट जाएगा, ठीक। CO2 प्लस H2O में, प्लस हमें एनर्जी मिलेगी। इसमें ATP के 38 अणु बनते हैं, ठीक। इसमें ATP के 38 अणु बनते हैं। और जब ATP जब टूटता है ADP प्लस P में, तभी तो हमें ऊर्जा मिलती है, ठीक। तो इसमें कितना बना ऊर्जा? 38 ATP, ठीक।
ठीक। और इसमें जब होता है तो इसमें सिर्फ एटीपी के 2 अणु बनते हैं, ठीक। जो एनाएरोबिक रिस्पायरेशन है तो इसमें एटीपी के सिर्फ 2 अणु बनते हैं, ठीक। तो यह जो ऑक्सीय श्वसन होता है यह लगभग सभी जीव करते हैं, ठीक। इसमें लगभग सभी जीव करते हैं, लेकिन यह कुछ जीवों में होता है, ठीक। यह कुछ जीवों में होता है, ठीक। जैसे ईस्ट हो गए, बैक्टीरिया हो गए, ठीक। तो जो ईस्ट होता है तो इनका आखिरी उत्पाद होता है एल्कोहल, कोई भी कार्बनिक यौगिक हो सकता है, ठीक। जैसे यहाँ पर जब ये लो इतना समझ में आ गया ना कि ऑक्सीजन कितने प्रकार का होता है, तो जो इनका होता है लास्ट उत्पाद यानी लास्ट प्रोडक्ट हमारे में जो लास्ट प्रोडक्ट होती है तो हम वो क्या करते हैं, हम वो सिर्फ बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, ठीक। लेकिन जो इनमें बनता है, ठीक, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो वो लोग बना देते हैं कार्बनिक यौगिक, यानी जो C2 जैसे कोई एल्कोहल हो गया, और मेथनोइक एसिड भी हो सकता है, ठीक, मेथनोइक अम्ल। और हमारा जो उत्पाद होता है आखिरी उत्पाद यानी जो ग्लूकोज टूटा, ठीक, तो हम लोग बनाएंगे सिर्फ, ठीक, हमारा उत्पाद होता है सिर्फ H2O प्लस CO2 प्लस ATP के 38 अणु, और इनका लास्ट उत्पाद यही होता है, और प्लस ATP के 2 अणु, ठीक। तो हमारे में ये कहाँ होती है, हमारे में माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ठीक। और इनमें होता है कोशिका द्रव्य में यानी साइटोप्लाज्म में, ठीक। यह होता है साइटोप्लाज्म में, ठीक। बात समझ में आ गई ना कि जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में सांस लिया जाए यानी जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन किया जाए तो वो होता है ऑक्सीय श्वसन, और जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किया जाए तो वो होता है अनाक्सीय श्वसन, ठीक। तो बात समझ में आ गई ना कि आप लोग इसको समझ जाएंगे ना कि ऑक्सीय और अनाक्सीय में क्या अंतर है और यह कहाँ होता है, ठीक। तो इतना समझ में आ गया हो तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि पादपों में श्वसन, ठीक। तो रिस्पायरेशन इन प्लांट, रिस्पायरेशन इन प्लांट्स, तो जो पौधे होते हैं तो वो भी सांस लेते हैं यानी उनका भी एक श्वसन होता है। तो आप लोग ये मत समझिएगा कि जो प्रकाश संश्लेषण होता था कि प्रकाश संश्लेषण की तरह पौधों के सिर्फ पत्तियों में होता है, ठीक, वहां पर ही नहीं होता है, पौधे के तना में भी होता है, ठीक, टहनियों में भी होता है और उनके जड़ में भी होता है, ठीक। तो जो किसान लोग होते हैं तो किसान लोग खेत को जोत कर मिट्टी को भुरभुरी बना देते हैं, ठीक। तो यहाँ पर ये जो खेत है यानी जो ये फील्ड है तो इस फील्ड को यानी जो जोत कर इसे क्या करते हैं, इसे मिट्टी को भुरभुरी बना देते हैं, ठीक। और भुरभुरी जब बना देते हैं
तो जो ऑक्सीजन होता है यानी जो हवा होती है तो उसके बहुत नीचे तक चली जाती है। ठीक, तो कोई भी पौधा है तो अपने कहीं से भी सांस ले सकता है, यानी जो उसके वो अपने जड़ से भी शोषण करता है। ठीक, और अपने वो तने से भी शोषण करता है और अपने वो पत्तियों से शोषण करता है, जो नहीं रंध्र होते हैं, पर्णरंध्र, ठीक, वातरंध्र, तो यहां से भी शोषण करता है वो। ठीक, जब वो खुलता है यानी जो वाष्पोत्सर्जन होता है, ट्रांसपायरेशन, तो वहां पर जो खुलता है, ठीक, तब भी उसमें हो जाता है शोषण। ठीक, तो इतना समझ में आ गया ना कि शोषण की क्रिया कैसे होती है, पादपों में शोषण और मानव में शोषण और कुछ जीवों में शोषण। ठीक, तो आक्सीय और अनाक्सीय शोषण में अंतर मिल गया ना आपको। और यहां पर जो पौधों में शोषण होता है तो वह उनके प्रकाश संश्लेषण की तरह उनके पौधों की हरी कोशिकाओं में ही नहीं होता है, बल्कि उनके तने में होता है, मूल रोम में होता है, ठीक, पत्ती में होता है, उनके लगभग हर जगह से होता है। ये इतना समझ लीजिए आप लोग। ठीक, तो पौधे के कहां से होता है आप समझ गए ना, उनके जैसे यहां पर जड़ होता है, इसे जड़, तो उनके जड़ से भी हो जाता है। ठीक, तो उनके यहां पर ये पौधों पत्तियों से हो जाता है। ठीक, इतना समझ में आ गया ना। और आक्सीय और अनाक्सीय शोषण में तो जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में किया जाए तो आक्सीय शोषण है, और जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किया जाए तो अनाक्सीय शोषण है। ठीक, बात समझ में आ गई ना। तो जय हिंद।